नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शंकर कुमार गुप्ता, सृजन विहार, भारत विचार, एक नई सोच की प्रयोगशाला में एक नया विश्लेषण लेकर आए हैं। गरीब की शिक्षा और भारत के भविष्य के प्रतीक के रूप में हम कहना चाहते हैं कि नालंदा, जहाँ ज्ञान अमीरी से नहीं योग्यता से मिलता था। कल्पना कीजिए मित्रों, आज से लगभग 1500 वर्ष पहले जब दुनिया के अनेक हिस्सों में आधुनिक विश्वविद्यालयों की अवधारणा भी विकसित नहीं हुई थी, तब बिहार की धरती पर नालंदा महाविहार ज्ञान का एक विशाल केंद्र बन चुका था। इसकी स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के समय 5वीं शताब्दी ईस्वी में मानी जाती है। यह लगभग 800 वर्षों तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। कहा जाता है कि यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य अध्ययन और अध्यापन करते थे। चीन, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से विद्यार्थी यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। यहाँ केवल बौद्ध दर्शन ही नहीं, बल्कि गणित, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र और दर्शन जैसे अनेक विषय पढ़ाए जाते थे। क्या उस समय नालंदा केवल राजाओं के बच्चों के लिए था? इतिहास हमें बताता है कि वहाँ प्रवेश का आधार योग्यता और कठोर शैक्षणिक परीक्षा थी, केवल धन नहीं। यह उसी परंपरा की सबसे बड़ी शक्ति है। यह उसी परंपरा की सबसे बड़ी शक्ति थी। आज का भारत और नालंदा का संदेश। आज भी हमारे गांवों में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनकी आंखों में सपने हैं, लेकिन हाथों में संसाधन नहीं है। यदि नालंदा की परंपरा हमें कुछ सिखाती है तो वह यह है कि प्रतिभा किसी महल की जागीर नहीं होती, वह झोपड़ी में भी जन्म ले सकती है। यदि किसी गरीब किसान का बेटा या बेटी पढ़ना चाहता है तो उसे अवसर मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगला आर्यभट्ट, अगला महान चिकित्सक, अगला महान वैज्ञानिक या अगला महान शिक्षक किसी महानगर में ही जन्म लेगा यह निश्चित नहीं। यह किसी छोटे गांव के साधारण परिवार से भी आ सकता है। नालंदा का पतन और हमारी सीख। इतिहास बताता है कि नालंदा का वैभव धीरे धीरे समाप्त हुआ और 12वीं 13वीं शताब्दी के आसपास यह ज्ञान परंपरा टूट गई। उसके अवशेष आज भी हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान की संस्थाओं की रक्षा करना किसी भी सभ्यता के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। यह केवल एक विश्वविद्यालय का पतन नहीं था, यह उस चेतावनी का प्रतीक भी है कि यदि कोई समाज शिक्षा और ज्ञान की रक्षा नहीं करेगा तो उसकी बौद्धिक शक्ति कमज़ोर पड़ सकती है। नालंदा का पुनर्जागरण। आज स्वतंत्र भारत ने नालंदा की उसी विरासत को फिर से जीवित करने का प्रयास किया है। संसद के अधिनियम के माध्यम से नए विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसने 1914 में शैक्षणिक कार्य शुरू किया। नया परिसर राजगीर के पास विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान विनिमय की उस परंपरा को आगे बढ़ाना है जिसके लिए प्राचीन नालंदा विश्वविख्यात था। यदि 5वीं शताब्दी का बिहार पूरी दुनिया को ज्ञान दे सकता था, तो 21वीं शताब्दी का बिहार अपने हर गरीब बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं दे सकता? नालंदा की असली विरासत उसके ईंटें नहीं हैं, उसकी असली विरासत यह विश्वास है कि ज्ञान सीमाओं से बड़ा होता है और प्रतिभा गरीबी से छोटी नहीं होती। जिस दिन भारत का हर गरीब बच्चा नालंदा जैसी शिक्षा का सपना देखने और उसे पाने का अवसर पाएगा, उसी दिन भारत फिर से ज्ञान की महाशक्ति बनने की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाएगा। मित्रों, याद रखें, आपसे कल मैं फिर मिलूँगा एक नए विश्लेषण के साथ। और एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ
कि मित्रों, सृजन विहार के माध्यम से आप नए नए विश्लेषण को देखेंगे, सुनेंगे, इसका लाभ लेना चाहते हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें मित्रों। आपसे आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि आप अवश्य लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। धन्यवाद।